नमस्कार साथियों, मैं राजेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 की मैथ्स के बारे में बातचीत करेंगे और संख्याओं की जानकारी, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, संख्याओं की जानकारी। देखते हैं देखें कैसे क्या करेंगे। चलिए देखते हैं, देखें इस चैप्टर में किस टाइप से अपन संख्याओं की जानकारी लेंगे। संख्याओं की जानकारी के लिए दो बातें करते हैं अपन, एक तो बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। बड़ी संख्या और छोटी संख्या, स्मॉलर नंबर और बिगर या हायर नंबर, छोटी संख्या, इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई संख्याएं हैं अपने पास, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। 4536, 4892, 4370, 4452, ये कोई नंबर है अपने पास इस टाइप से। इस नंबर में अपन बातचीत करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, क्योंकि इस चैप्टर में जो अपन स्टार्ट करेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे कि कौन सी संख्याएं बड़ी हैं और कौन सी संख्याएं छोटी है। और फिर कुछ नंबर, कुछ अंक दिए जाएंगे, कुछ डिजिट्स दिए जाएंगे। जैसे कोई डिजिट है 3, 4, 6, 2, इसमें से कैसे कोई बड़ी संख्या बनाई जा सकती है और इसमें से कैसे कोई छोटी संख्या बनाई जा सकती है 4 अंकों की। ठीक है, इस टाइप से अपन स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बातचीत करेंगे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। फिर इसी के साथ फिर अपना आगे चलेंगे थोड़ा सा और, तो फिर अपना जो प्लेस ऑर्डर है या स्थानीय मान वगैरह जो है, इसके बारे में बात करेंगे। उनके प्रसारित रूप, कोई संख्या दे दी तो उसका प्रसारित रूप कैसे लिखा जा सकता है, ये सब इसी चैप्टर में अपन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे अपन ने एक नंबर लिखे, ये कुछ नंबर्स लिख लिए, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है चेक करते हैं अपन। ये 4400 है, 4300, 4800, 4500, तो छोटी संख्या कौन सी होगी 4300 वाली, 4370। तो ये छोटी संख्या कौन सी होगी 4370 हो गई। अब बात करते हैं बड़ी संख्या, तो 4800 वाला जो नंबर था इनमें, 4400, 4300, 4800, 4500, 4800 वाला जो नंबर है ये बड़ी संख्या है। क्या है ये? बड़ी संख्या है। और यहाँ पे 4370 वो छोटी संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बातचीत करते हैं कि 3 अंक या 4 अंक या 5 अंक या 6 अंकों वाली जो संख्याएं हैं उनमें बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। एक और देखते हैं अपन, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे 15623, 15073, 15189, 15800, ये कुछ नंबर लिखे हैं हमने। यहाँ से देखते हैं कि इन नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो देखते हैं 5600, 5000 और फिर 600, 5100 वाली लाइन में है, ये 5073 है, 5189 और 5800। तो ये तो सबसे बड़ी तो 5800 वाली है, ये तो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या के बारे में बात करें तो 5073, क्योंकि यहाँ 100 से भी छोटी है, 5100 से भी छोटी है, ये छोटी संख्या। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि कोई 2-4 नंबर या 5 नंबर दिए जाते हैं तो उनमें से किस टाइप से कोई बड़ी संख्या और किस टाइप से कोई छोटी संख्या के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस नंबर में सभी संख्याएं 4000 के क्रम में, 4000 से 5000 के बीच में ही हैं, पर उनसे बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, इसके बारे में दिखाया गया है। यहाँ 15000 के क्रम में 15000 से 16000 के बीच में वाली संख्या दी गई है। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है उसके बारे में यहाँ पे समझा दिया गया है। अब बातचीत करते हैं, कुछ अंक दिए जाएंगे अपने को, उन अंकों की सहायता से अपन किस प्रकार से बड़ी संख्या और छोटी संख्या बना पाएंगे। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, इन सबको रब कर देते हैं। ये संख्याओं की जानकारी या संख्याओं की इंफॉर्मेशन है, संख्याओं की जानकारी या संख्याओं की इंफॉर्मेशन है। यहाँ से इस चैप्टर से अपन संख्याओं की जानकारी और इंफॉर्मेशन के बारे में समझेंगे, किस प्रकार से संख्याओं की जानकारी ली जा सकती है और कैसे उनके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। ठीक है, देखते हैं फिर सेकंड टॉपिक अपना। देखें 4 अंक दिए गए हैं अपने को, 4 अंकों में बड़ी व छोटी संख्या बनानी, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनाएंगे, संख्या बनाएंगे। यहाँ से मैं कुछ अंक ले लेता हूँ। जैसे ए में मेरे पास है 2, 8, 7,
और 4, ये 4 अंक हैं। इनमें से बड़ी संख्या कैसे बनाई जा सकती है, छोटी संख्या कैसे बनाई जा सकती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखते हैं। और 9 7 4 1 8 ये 4 अंक ये हैं। सी में देखते हैं 4 7 5 0 कुछ अंक ये हैं। और डी में और देखिए 5 4 0 3। ये मैंने 4 अलग अलग ABCD करके नंबर्स ले ली हैं, जिसमें कुछ 4 अंक मैंने लिए हैं। यहाँ पे अपन बात करें बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इस वाले कॉलम में हम बड़ी संख्या निकालेंगे और यहाँ पे छोटी संख्या। ये कैसे बनाई जा सकेगी इसके बारे में बातचीत करते हैं। चलिए चलते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे। तो यहाँ से बात करें अपन बड़ी संख्या के बारे में। बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, ये जो अंक है अपने पास, जो डिजिट्स दे रखे हैं, इनमें बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेते हैं अपन। सबसे बड़ा अंक है अपने पास यहाँ पे 8, फिर उससे छोटा अंक 7, फिर उससे छोटा अंक 4 और फिर उससे छोटा अंक 2। तो ये अंक जो बन गया 8742 इस टाइप से बन गया। यहाँ देखो फिर से सेम ऐसे कैसे अपने को बड़ी संख्या निकालनी है, तो यहाँ से सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लेते हैं 9 7 4 1। ये संख्या बन गई अपने पास 9741। यहाँ से बनाते हैं तो ये बनेगा, सबसे बड़ा अंक है 5, फिर नहीं सबसे बड़ा अंक 7 है ना, 7 5 4 और 0। तो ये 7540 संख्या बन गई अपने पास। फिर देखिए यहाँ पे जो अंक बनेगा, सबसे बड़ा अंक है 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 0, इस टाइप से 5430 ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब अपन चलते हैं छोटी संख्या के लिए। तो जब भी इस टाइप से कोई बड़ी संख्या अपन बना चुके होते हैं तो छोटी संख्या डायरेक्ट उसका रिवर्स कर दो। 2 4 7 8 2478 ये इन 4 अंकों से सबसे छोटी संख्या बन गई। यहाँ देखिए ये बन जाएगा, इसको रिवर्स कर दो फिर से 1479 1479। फिर चलते हैं आगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो होगा, अगर अपन इसको रिवर्स कर देते हैं 0 4 5 7, तो ये बन गया 457, जो केवल 3 अंकों की संख्या ही है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, जो सेकंड लास्ट नंबर है ये छोटे से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। छोटे वाले को, इस वाले नंबर को क्या करते हैं अपन, आगे पीछे कर लेते हैं, संख्या को इस वाली साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा फिर अपना यहाँ पे 4057। इस 4 को 0 वाले नंबर पे जगह पे अपन ने शिफ्ट कर दिया, तो ये नंबर इस टाइप से बन जाएगा। और ये बनेगा, फिर इसका ध्यान रखना, ये गलत है अपना, है ना, इसका ध्यान रखना। ये बनेगा 3045 3045, ठीक है। इस टाइप से अपन कोई भी अपने को डिजिट्स दिए हो, 4 या 5 डिजिट दे दिए जाते हैं, तो उनसे छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या इस टाइप से अपन बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम के ऊपर चलते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर कुछ नंबर्स लेंगे इसमें भी अपन। तो सबसे पहले चलते हैं अपन आरोही क्रम, आगे क्रम में चलते हैं अपन आरोही क्रम। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आरोही क्रम। आरोही क्रम इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर आरोही क्रम, इसके बारे में बात करेंगे। आरोही क्रम जो होता है वो होती है सीढ़ियों टाइप से होती है, इस टाइप से। इसके अंदर क्या होता है, अपन जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं। आरोही क्रम में क्या होता है, ऊपर चढ़ना, ठीक है। आरोही का मतलब होता है चढ़ना, आरोहण होता है ऊपर चढ़ना। जो पहाड़ों पे इन पे चढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, पर्वतारोही, आरोही, है ना, आरोहण करता, ठीक है। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझेंगे अपन किस टाइप से आरोही क्रम बना सकते हैं। एक मैं नंबर ले रहा हूँ, एक कोई अपने पास है 447, 9754, फिर आगे बढ़ते हैं 8320 और एक और नंबर ले लेते हैं 571, ठीक है। अब इनका आरोहण करना है या आरोही क्रम सेट करना है। क्या करना है अपने को, आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लेते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है, 571, ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। फिर उसके बाद बात करें 847, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। फिर एक है 8000, एक है 9000, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा।
320 और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा 9754। अब इसको क्रम के हिसाब से अपन लिख देते हैं 571, ठीक है। आरोही क्रम लिख रहे हैं तो संख्या के बाद खुला हुआ मुंह आगे वाली संख्या की तरफ 847, ठीक है, 8320, 9754। जिस संख्या की तरफ खुला हुआ मुंह है वो संख्या बड़ी, यानी कि इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बड़ी, इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बड़ी, इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बड़ी। तो ये आरोही क्रम हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहीं पे कुछ संख्याएं और लेते हैं बी में और लेते हैं 9801, 2575, ये काम करो इसको 25751 कर लो और ले 36,501, 96,000 बहुत ज़्यादा हो जाता है, 38,802। इस टाइप से मैंने कुछ नंबर लिए हैं। इसको 45,751। इस टाइप से अपन ने कुछ नंबर लिए हैं। अब नंबरों के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसका आरोही क्रम अपन सेट करेंगे। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे, ये 38,000 है, ये 36,000 है, ये 45,000 है, ये 9,801 है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 9,000 वाला फर्स्ट नंबर पे आ गया। फिर 45, 36 और 38 में 36,000 वाला उसके बाद आ रहा है। फिर 38,000 वाला थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे 45,000, ठीक है। तो इनको क्रम से लिख देते हैं तो इसका आरोही क्रम बन जाएगा। तो लिखते हैं 9,801, फिर सेकंड नंबर पे 36,501, फिर थर्ड नंबर पे 38,802 और फिर 45,751। इस टाइप से अपन आरोही क्रम को सेट कर सकते हैं। आरोही का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। यहाँ पे अपन आरोही क्रम टॉपिक को फिनिश कर लिया है अपन ने। अब बात करते हैं अपन अवरोही क्रम की। इन सबको रब कर देते हैं, इसको ले देते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम अगला टॉपिक है अपना अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात करें अपन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता क्या है। तो यहां मैं फिर से एक लेडर बना देता हूं, एक इस टाइप से सीढ़ियां बना देते हैं। इन सीढ़ियों पे जो नीचे उतरा जाएगा जब भी, तो उससे अवरोहण या अवरोही, अवरोहण या अवरोही बोला जाएगा। तो इसका मतलब पहले सबसे बड़ी ऊपर वाली पे थी, सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। चलिए कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, कुछ नंबर ले लेते हैं। कुछ नंबर लेते हैं 5,000, 7,500, फिर आते हैं 85,700, फिर 7,861। ये अपन ने नंबर लिए हैं। तो जब भी अपन अवरोही क्रम सेट करेंगे, जब भी हम अवरोही क्रम सेट करेंगे, अवरोही क्रम, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखा जाए। अवरोही क्रम सबसे बड़ी संख्या कितनी है इसमें, 85,700, ये सबसे बड़ी संख्या थी। सबसे बड़ी संख्या 85,000, ठीक है। फिर देखते हैं अपन इसके बाद 7,861, ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या। फिर 7,500, ये तीसरे सबसे बड़ी संख्या। और फिर 5,000, ये चौथी सबसे बड़ी संख्या। अपन उल्टा चल रहे हैं, सबसे छोटी संख्या ढूंढते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी, उससे छोटी, और फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी, ठीक है। कॉपी करते हैं 85,700, ये सबसे बड़ी संख्या थी, बड़ी की तरफ खुला हुआ मुंह, इससे छोटी निकालनी है। 7,861 जो है इससे छोटी है। फिर इससे छोटी और कौन सी है, तो 7,500 इन दोनों से ही छोटी है। और फिर लास्ट में 5,000 इन दोनों से छोटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्रम जो आएगा ये अवरोही क्रम है। एक नंबर और ले लेते हैं, कुछ नंबर और ले लेके एक और बार देख लेते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं।
1971, 45,321, 88,715, 92,547, इस टाइप से नंबर है। तो देखते हैं, देखें इसका अवरोही क्रम कैसे कॉपी किया जाएगा। अवरोही क्रम के लिए अपन ने कहा था सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या चाहिए कि अपने को अवरोही क्रम, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो 92,000 जो है वो सबसे 92,000, एक तो 92 है, फिर 88 है, फिर 45,000 है, फिर 1,971 है। तो सबसे पहले 92,000, फिर 88,000 वाला नंबर सेकंड नंबर पे, फिर 45,000 वाला नंबर थर्ड नंबर पे, फिर 1971 चौथे नंबर पे। तो कॉपी कर लेते हैं इसको भी अपन। 92,547 ये सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या की तरफ खुला हुआ हूँ, ठीक है। फिर 88,715 ये सेकंड नंबर की लार्जेस्ट नंबर है। फिर 45,321 और फिर लास्ट में 1971 ये सबसे छोटी संख्या है। तो इस टाइप से अपन ने आरोही क्रम और अवरोही क्रम देखा। इससे पहले अपन ने बड़ी संख्या क्या होती है और छोटी संख्या क्या होती है इसके बारे में सीखा। उसके बाद में अपन ने सीखा था कि कौन सी संख्या अगर अपने को 3 या 4 डिजिट्स दे दिए जाते हैं तो उनमें से कैसे बड़ी संख्या बनाई जाती है और छोटी संख्या कैसे बनाई जाती है। उसके बाद अपन ने आरोही और अवरोही क्रम देख लिया। अब इसके बाद में चलते हैं अपन अपने एक्सपांडेड फॉर्मेट के ऊपर, प्रसारित रूप या स्थानीय मान के पास में चलते हैं अपन। उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं अपन स्थानीय मान या प्रसारित रूप। स्थानीय मान अगला टॉपिक है अपना, स्थानीय मान या प्रसारित रूप। इसको एक्सपांडेड फॉर्मेट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपांडेड फॉर्मेट। एक्सपांडेड फॉर्मेट। चलते हैं एक्सपांडेड फॉर्मेट पे। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लिए मैंने। ये है मेरे पास कोई नंबर 78, 278, 3,278, फिर आता है और एक नंबर और लिख लेते हैं 43,200। ये कुछ नंबर अपन ने लिखे, इनका अपन स्थानीय मान फॉर्मेट लिखते हैं। देखना ये है वंस, टेंस, 100, OTH, OTH, ठीक है। और ये क्या हो गया 1000, 1, 10, 100, 1000 को TH लिख देते हैं, ठीक है। OTH, TH और TTH, समझे आप? 1, 10, 100, 1000, 10,000 नहीं भी समझ में आता है तो भी आगे वाले टॉपिक्स के अंदर मैं ये बता दूंगा। वंस का मतलब क्या होता है? वंस वाली संख्या से हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होगा, टेंस वाली संख्या से 2 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई होगा। ये इनको नहीं भी समझो तो भी आप नेक्स्ट वाले पॉइंट पे इनको समझने ही वाले हैं, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अगले वाला जो अपन कोमा संख्याओं पर कोमा लगाना सीखेंगे, जिसके अंदर अपन भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आप इस चीज को समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। तो 7 × 10, 7 के आगे एक नंबर और है तो एक 0 लगा दिया, 10 हो गया। एक के साथ 7 × 10, 8 × 1, ठीक है। या ऐसे भी देखा जा सकता है 78 है तो ये तो हो गया 70 और ये हो गया 8, दोनों को ऐड किया तो 7 × 10 70 और ये 8। फिर ऐसे हो सकता है, ये इसका होता है ये 100 वाले नंबर पे तो 200 और ये 70 और ये 8। इसको देखो, ये यहाँ पे 1000 तक वाला नंबर है तो 3000, फिर 200, फिर 70 और फिर 8, इस टाइप से हो सकता है। यहाँ से देखो ये 10,000 वाले नंबर पे हैं तो 4 × 10,000, ठीक है, ये हो गया 40,000। फिर ये देखो ये 1000 वाले नंबर पे है तो 3 × 1000, 3 × 1000 क्या हो जाएगा 3000, ठीक है। ये 200 वाले पे है 200 और ये 70 7 वाले पे और ये 8 सिंगल वाला नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन स्थानीय मान के बारे में या स्थानीय मान का प्रसार जो है उसको इस टाइप से अपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन इनको पढ़ना। अभी तक जितने नंबर लिखे हैं उनमें से आधे नंबर आपको पढ़ना आते हैं, आधे नंबर आप नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे ये है 78 तो इसको 78 पढ़ा जाता है, ये 278 है, ये 3278 है,
ये 4300 नहीं 43,278 है। तो इनको कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में कुछ नंबर्स अपन देख लेते हैं। वो पढ़ने का ट्रिक मैं आपको बता रहा था ना, OTH वाला, वो पढ़ने का नंबर उनका ट्रिकी था। चलिए देख लेते हैं। यहां से मैं एक टेबल बनाता हूं, OTH TH TTH 10,000 हो गया है ना। यहां से लेख TLA 10 लाख, ठीक है, लाख तक हो गया। लाख से भी आगे जाना है तो करोड़, CR और फिर TCR 10 करोड़। ये इस टाइप से मैंने नंबर बना दिया। ये अपने टेबल बना। अब देखना, भारतीय संख्या पद्धति जो है, भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति। अब यहाँ कोमा की बात कर रहे हैं अपन, कोमा कैसे लगेंगे और पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, उनको पढ़ेंगे कैसे नंबर को और कोमा कहाँ लगाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। पहला कोमा हमेशा, पहला कोमा 3 अंक, 3 अंक ये कौन से हैं, OTH 3 अंक हुए और यहाँ पे अपने को कोमा लगाना है OTH के जस्ट बाद, पहला कोमा OTH के जस्ट बाद। देखिए कोई नंबर लिखते हैं, फिर पहली बात तो होगी। दूसरी बात है अगले दो अंक पे, अगले दो अंक पर। देखो ये मैंने भारतीय संख्या पद्धति और संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं इन सबको एक साथ ही ले लिया मैंने। देखो ये मैंने लिखा है, तो पहला कोमा 3 संख्याओं के बाद, तो ये क्या है OTH 1 10 100 और ये TH 10,000 सॉरी 1000 OTH और TH, तो 10,000 तक बन गया अपने पास। 10,000 का नाम बार बार मन पे आ रहा है, मुंह पे आ जा रहा है। 1000 TH का मतलब 1000। चलिए तो 3,472 और बड़ी संख्या लिखते हैं अपन। कैसे क्या पढ़ते हैं इनके बारे में बस ये समझना है अपने को। ये C पे, यहाँ पे इनको कैसे पढ़ेंगे और कोमा कैसे लगाएंगे संख्या पद्धति में। तो पहले 3 अंक जो है ये तो है OTH, ये कोमा, फिर दो संख्याओं पे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये OTH 100 तक तो हो गया, ये TH 1000, TTH 10,000, ठीक है, और ये लेख LAK लेख, ठीक है। यहाँ से अब चलते हैं, लाख तक चला गया तो 3 लाख, ये 10,000 64,725 पढ़ना आ गया। यहाँ फिर से देखो 3 संख्या के बाद कोमा OTH TH और TTH, कितना हो गया 10,000 के आसपास वाली संख्या हो गई। तो 94,725 100 की जगह पे 720 इंटू प्लस 5 वंस की संख्या पे। इनका एक्सपांडेड फॉर्मेट लिख देते हैं, थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। 9 इंटू 10,000, ठीक है, 4 इंटू 1000, ये 4 इंटू 1000, 7 इंटू 100 प्लस 2 की जगह पे 2 का 10 से, 2 इंटू 10, 5 का 1 से, बस। यहां देखो इसके बारे में देख लेते हैं। तो 3 लेख LA, तो यहाँ पे 2 4 5 0 है, 1 2 3 4 5 प्लस 6 इंटू 10,000 4 0 प्लस 4 इंटू 1,000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 20 और प्लस 5, ठीक है। ये 1, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लेख। इस टाइप से इन नंबर को पढ़ा जा सकता है। ये हो गया 3 लाख, ये 6 और 10 60 और 4 64, 64,725, 20 और 5 25। इस टाइप से इनको पढ़ लिया जाता है। ये हुआ भारतीय संख्या पद्धति। पहला कोमा जो है भारतीय संख्या पद्धति में 3 अंकों के बाद लगाया जाता है, ठीक है। 3 अंक होते ही पहला कोमा लगता है, फिर बाद में हर एक कोमा 2 अंकों पे लगाया जाता है।
अब बात करते हैं यहाँ से अपन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति पढ़ ली, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति फिर दोनों को साथ में ले लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। यहाँ पे क्या चेंज होगा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, यहाँ अगले 3-3 अंक की जगह पे सारे जो है कोमा 3-3 अंकों पे ही लगेंगे। क्या होगा, सारे कोमा जो है 3-3 अंकों पे लगेंगे। यही इसका फर्स्ट वाला फॉर्मेट है, सारे कोमा जो है 3-3 अंकों पर लगेंगे, सारे कोमा 3-3 अंकों पे लगेंगे जैसे। और यहां से ये चेंज हो जाएगा 10 की घात 6, इसको मिलियन कह देंगे अपन, मिलियन जो कि एक अपना 10 लाख होता है, ठीक है। 10 की घात 9 इसको अपन बिलियन कह देंगे, ये चेंज है, बिलियन कह देंगे, ठीक है। यहां पे 10,000 हो गया, OTH 1 10 100 1000 10,000, और यहां पे 100 ही चलेगा। देखो ऐसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, 100 फिर 1000 है ना, 1000 फिर TTS 10,000 फिर 100,000 HTH, और ये 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन। फिर ये आ जाएगा यहां पे 10 मिलियन, 10 मिलियन, फिर यहां पे 100 मिलियन, और इसके आगे वाला ये आ जाएगा बिलियन। इस टाइप से ये लिखा जाता है, ठीक है। यहां पे मिलियन की जगह पे मैं MI लिख देता हूं, 1 मिलियन, ठीक है। 10 की घात 6 यानी 10 लाख का मतलब क्या हो गया, 10 लाख का मतलब हो गया 1 मिलियन, और यहाँ पे कई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब। 1 अरब का मतलब हो गया 10 की घात 9 यानी कि 1 बिलियन। यही संख्या पद्धति थी जिसको अपने को पढ़ना था। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये क्या हो गया 343,214। एक और देखो, बस पढ़ना सीख जाइए इनको। देखो पहला कोमा 3 अंक पे, फिर वापस 3 अंक पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया 54 मिलियन 672,000, 54 मिलियन 672,876। इस टाइप से इसको पढ़ लेंगे। अगला देखो, इसको पढ़ते हैं, फिर 3 पे, फिर 3 पे, ठीक है। 576 हजार के बाद मिलियन, 576 मिलियन 843,256। इस टाइप से। और देखो 9 संख्या हो गई, एक और लिख लेते हैं, 10 संख्या लिखेंगे। ये फिर 3 पे, फिर 3 पे, अब आ गया बिलियन। 5 बिलियन 432 मिलियन 567,891। इस टाइप से इनको पढ़ा जाता है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मेन टॉपिक जो थे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इन दोनों ही नंबर का ध्यान रखना था, ठीक है। तो यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। आगे के लिए आगे नेक्स्ट वाली क्लास में इस चैप्टर 1 के प्रश्न आंसर किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 संख्याओं की जानकारी या संख्याओं को सीखना, इसके क्वेश्चन आंसर अगले चैप्टर में अपन करेंगे या अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।